हेलो एवरीवन। आज का वीडियो समर्पित है हमारी उस नारीगण के लिए जो समर्पित है अपनी घर गृहस्थी में, या अगर वो प्रोफेशनल हैं तो अपने प्रोफेशन में बच्चों को देखना, घर गृहस्थी को देखना, घर के मेंबर्स की ज़रूरतों को पूरा करना, घर का रख रखाव करना, इन्हीं सब चीज़ों में इतनी लीन हो गई हैं कि उन्हें खुद की हेल्थ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे अवॉइड करती हैं जो कि अलार्मिंग साइन होते हैं बॉडी के कि उन्हें ज़रूरत है किसी हेल्थ एक्सपर्ट की। उनका शरीर कुछ इंडिकेशंस देता है कि आप बीमार हो रही हैं, आपका शरीर डिमांड कर रहा है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है, आपको उन्हें फुलफ़िल करना है, उन्हें दूर करना है। लेकिन फीमेल्स हैं, ध्यान नहीं देती है। ठीक है, घर का काम है, खाना बनाना है, कपड़े वॉश करने हैं, बच्चों को देखना है, उन्हें पढ़ाना है, बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती है। आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी कि आज के वीडियो का मेन मोटिव क्या है। आप ध्यान से देखें और किस तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करें ताकि बड़े बड़े टास्क आप जल्दी जल्दी और कम समय में पूरे कर सकें, ताकि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकें। आज मेरे पास अगर कोई पेशेंट आती है, मैं उसे सजेस्ट करती हूँ कि आपको थोड़ा वॉक करने की ज़रूरत है। फिजिकली मूवमेंट करेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, बाहर ही नहीं तो छत पे जाके आप 10 मिनट के लिए वॉक कर लो, सुबह कर लो, टाइम नहीं मिलता है शाम को कर लो। मुझे इतने काम गिना देती हैं कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है खुद के लिए। अगर आप आज अपने आप को 5 मिनट नहीं दे सकती हैं तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका शरीर आपका 70-80 साल तक साथ देने वाला है। आप लिख के रख लीजिए इस चीज़ को। आज अगर आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया ठीक से, परिवार, फैमिली, प्रोफेशन, बच्चे, हर चीज़ मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ को एक करने का तरीका होता है। ये नहीं कि पूरा दिन उसको लेकर के बैठा जाए। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, चीज़ों को लिस्ट आउट करें, एक लिस्ट बना करके काम किया जाए या सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो आप सारे काम कर लेंगे, टाइम पे कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक कर लेंगे। उनके तरीके मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप ये एक वीडियो क्लिप देखें और समझें कि आपके लिए कितना ज़रूरी है वक्त रहते खुद को वक्त देना। आइए देखते हैं। कौन सा नंबर चल रहा है? हाय, क्या इतनी सुंदर है। कपड़े देख कितने अच्छे पहने हैं, बाल देख। घूरना बंद कर उसे। एक बार मेरी गुड़िया भी बड़ी हो जाएगी ना, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी, बाल खुले छोड़ूंगी, चश्मा पहनूंगी। पागल है। हाय, मेरा सपना है यार ये। आजा आजा। कैसी है? हाय, तू आज कितनी सुंदर लग रही है। एक बार मेरा भी अपना घर बन जा लेने दे, फिर देखना मैं भी टॉप जीन्स, खुले बाल छोड़ के ऐसे बैग पकड़ के चश्मा लगा के आया करूंगी तेरे घर। हाय, तू पागल है। चल चल आजा। कैसी है अब? बस एक बार मेरी सेहत ठीक हो जाए थोड़ी, फिर देखना मैं भी पार्लर जाके बाल कटवा के आऊंगी, इतने इतने करवा के, चश्मा लगा के, फिर तेरे घर देखना कैसे। पागल है, तो दवाइयाँ खा रही है, झट से ठीक हो जाएगी। उसके बाद मेरे घर भी आना और हम वहां से घूमने भी चलेंगे, है ना वंदना? तू झट से ठीक हो जा, बस उठ जा अब। अच्छी लग रही हो। तू भी अच्छी लग रही है, तू भी देख, जल्दी से ठीक हो जा। फिर ना ये घर बच्चे ये सब छोड़ के ना हम दोनों घूमने चलेंगे, सिर्फ हम दोनों। बस तू जल्दी ठीक हो जा। इंसान को ना सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। फिर पता नहीं वैसा वक्त आए ना आए, और अगला वक्त कैसा वक्त हो क्या जाने। क्या सोचा आप लोगों ने? इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझें कि आपकी ज़िंदगी कितनी जल्दी आपके हाथ से निकलती जा रही है। वक्त रहते अगर नहीं समझें आप इस चीज़ को, अपने लाइफ की वैल्यू को, तो आगे जाके आपके लिए कितना ख़तरनाक परिणाम हो सकता है। और इस दुनिया को अलविदा कहते कहते मन में कई सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। तो ज़रूरत है आज ही खुद पर ध्यान देने की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए, दोनों ही परिवारों के लिए आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ख्याल रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ख्याल। अब लीजिए कॉपी और पेन और लिखना स्टार्ट करिए कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपके सारे काम टाइम से निमट जाएं और आप रिलैक्स और फ्री फील करें। सबसे पहली चीज़, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को टालने की आदत छोड़िए। चीज़ों को, जैसे कि कुछ भी टास्क है, चीज़ें इन द सेंस कि टास्क हम कामों की बात करें,
फॉर एग्जांपल मान लीजिए कपड़े वॉश करना, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है एक फ़ीमेल के लिए, ठीक है। तो जब भी आप देखें कि अव्वल तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करें कि डेली के डेली वॉश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ और चीज़ों को, लेकिन अगर आप टालती रहेंगी, आज नहीं यार, कल नहीं यार, परसों, डेली 2-2 3-3 कपड़े, 2-2 3-3 कपड़े इकट्ठे होकर जब आपका सैटरडे आएगा ना, वीकेंड आएगा ना, तो वो ढेर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिस काम में आपको अभी 10 से 15 मिनट लगने थे हार्डली, वो अब आपका 2 से 3 घंटे कंज्यूम कर ही लेगा। सो इससे आप समझे होंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को टालना काफ़ी गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे वीडियो का सबसे अहम पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप थक जाएं, ठीक है, आपका स्टैमिना जवाब देंगे, आप वर्किंग हैं, ऑफिस से आई हैं, ठीक है, या फिर पूरे घर के काम कर, खूब सारे आज आपने कपड़े धोए हैं, पूरे घर की सफाई की, आप बहुत थक गई हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, ठीक है। आपको ये नहीं कि काम में लगे रहना है, जब भी बॉडी रेस्ट मांगे उसको रेस्ट देना है। तरीका क्या होता है, अरे मैम काम करने के बाद हम सो गए तो हमारा खाना कौन बनाएगा, अरे मैम घर आके रेस्ट कर लिया, चाय कैसे पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे, हमें ताकत नहीं आएगी, चाय बना के कौन देगा, खुद ही बनानी पड़ती है। अब इन सारी चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरी एक पेशेंट आई थी, वो ऑफिस गोइंग है, ठीक है। तो वो आई, उन्होंने मुझे अपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। तो उनमें से एक सबसे मेजर इशू जो उनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था वो ये था कि उनके झगड़े उनके हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और लिटरली गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ वो भी फील करी और उनके हस्बैंड भी उनसे काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं। जब मैंने उनसे आगे केस टेकिंग की तो केस टेकिंग के दौरान मुझे ये पता चला कि वो ऑफिस से आने के बाद इतना थक जाती हैं कि उनके अंदर स्टेमिना नहीं रहता कि घर पे आके चीज़ों को समेट के रखें। घर बिखरा हुआ है, बच्चे ऑब्वियसली चीज़ें उनसे पहले ही आ जाते थे घर, ठीक है। दिन भर स्कूल से आने के बाद उन्होंने इतना बिखेरा किया है, टॉयज़ पड़े हैं, खाने की प्लेट्स पड़ी हैं, ठीक, कुछ नहीं उठा के रखे। आने के ऑफिस से आने के बाद उस बंदी के लिए पॉसिबल नहीं होता था कि सारी चीज़ें जगह पे अरेंज करके रखें। अप टू 8-8:30 उनके हस्बैंड आते थे, वो आके जब घर की हालत देखते तो उनका ये कहना होता था कि यार तुम्हें ये घर तो एटलीस्ट मैनेज करके रखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ हस्बैंड का पार्ट भी आता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वो काफ़ी थकी हुई हैं, वो एकदम से आके कैसे करेंगे, वो आके खाना बना रही हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, हस्बैंड भी इरिटेट हैं, ऑफिस से आए हैं, इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है, कैसे करें मैम मैनेज, नहीं होता, स्टेमिना नहीं रहता, वो नहीं समझ रहे हैं, तो क्या किया जाए। एक सॉल्यूशन है, एक छोटी सी टिप मैंने उनको दी और वो इतनी हेल्पफुल रही उनके लिए कि उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि मैम दिस टिप रियली वर्क्स, ठीक है। और वो टिप ये थी कि आप जब ऑफिस से घर जाएं, घर जाकर के अपना हैंडबैग एक तरफ रख दिया, अपने हाथ मुंह धो करके ड्रेस चेंज करो, अपना कंफर्टेबल हो जाओ, जा करके बेड पर लेट जाओ, ठीक है। अगर स्टैमिना बिल्कुल जवाब दे रहा है, अगर थोड़ा बहुत हिम्मत है तो आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बेड पर जा कर के लेट जाओ एकदम रिलैक्स पोजीशन में, और ये सोच लो कि मेरा सोने का टाइम हो गया। बिल्कुल माइंड को ना हमें बुद्धू बनाना पड़ेगा, अगर खुद को रिलैक्स करना है ना तो ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी, और बिलीव मी इट रियली वर्क्स। आप करके देखिए, आप ऑफिस से अगर मेल पर्सन भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखना, ठीक है। आप अगर आधे घंटे के अंदर अंदर एनर्जाइज ना हो जाए ना कि हाँ अब मैं एक्टिव हूँ, अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, इनको टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, दे सकती हूँ, तो आप इतना अच्छा फील करेंगे। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, आप ऑफिस से आए, ठीक है, फ्रेश हुए, रिलैक्स होकर के बेड पर लेट गए। अब आप अलार्म सेट करिए 15 to 20 मिनट्स, जितना आपके पास टाइम है, ठीक है। आप एक फ़ीमेल हैं, आप ऑफिस से आई हैं, आपको पता है कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद मुझे खाना बनाने के लिए खड़ा होना ही होना है। आप 5 बजे घर पहुँचिए, 6 बजे मुझे किचन में जाना है, ठीक है। आके रिलैक्स होने में आपको 5:15 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप लेटेंगी ना, उस टाइम पे बच्चों को कह दो बच्चे थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखना, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, ठीक है। 15 से 20 मिनट का अलार्म सेट करिए अपने मोबाइल में, ठीक है, और एक तरफ रख दीजिए। अब अपने माइंड से और खुद के लिए ये सोचिए कि अब मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, ठीक है, मैं लेट के बस रिलैक्स करूँगी और सो जाऊँगी, अब मेरा सोने का टाइम हो गया है। खुद से ये चीज़ बोलिए, और अपना सबसे कंफर्टेबल पिलो लेकर, माहौल रूम का ऐसा बना करके, बेडरूम को बिल्कुल अंधेरा करके पिलो लेके और लिटरली सो जाइए। आप सोचिए आपका बेड टाइम हो गया, आपको नींद आ रही है, ठीक है, आप सो जाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको इतनी गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि दिन भर की थकान आपके अंदर है, ठीक है। आप सो जाएंगी। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट के सोने के बाद जब आपका अलार्म बजेगा ना, तो आपकी आँख खुलेगी। आपकी आँख खुलेगी तो माइंड सिग्नल देगा कि अरे यार 6 बजे मुझे खाना बनाना है, ठीक है। तो आप खुद को एक्टिव करके खड़ा कर लेंगे।
और अपने काम में लग जाएंगी। उस टाइम पे जब आप खड़े हो जाएंगी और अपने काम की तरफ जाएंगी, तब फेस आपको वॉश करना है ठंडे पानी से, ठीक है। मुंह में आप पानी लीजिए ठंडा, कुल्ली करिए, उसके बाद आँखों के ऊपर ठंडे पानी के झपके मारिए, ठीक है। वॉश करने के बाद आप खुद देखेंगे आप काफ़ी फ्रेश फील करने वाली हैं, ठीक है। वो जो चिड़चिड़ापन है, वो इरिटेशन है, वो सब चीज़ें उड़न छू हो जाएंगी आपकी। ये टिप ज़रूर अपना के देखिएगा। सबसे पहले आता है प्रायोरिटाइज योर वर्क, ठीक है। एक लिस्ट आउट बनाएं क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे घर में खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, डेली रूटीन के सब फैमिली मेम्बर्स के कपड़े रेडी करना। इस तरीके के जो भी काम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना ही है, जिनके बिना डेली रूटीन नहीं चल सकता, वो काम आप पहले प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। इसके अलावा बाहर के काम हो सकते हैं, जैसे कि आपको बिजली का बिल भरना है, ठीक है, गैस बुकिंग करनी है। ये जो इंपॉर्टेंट काम है इन सबको लिस्ट आउट कर लें कि आप जिस दिन डिसाइडेड है करना है उस दिन करना ही है, इन्हें आप आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। मार्केट जाके अपने लिए कुछ लेके आना है जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 15 दिन बाद कुछ शादी है, उसके लिए आपको कोई ड्रेस परचेज़ करनी है तो वो आप कल भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 15 दिन हैं, ठीक है। लेकिन गैस बुकिंग करनी है, वो एक मस्ट चीज़ है, वो आपको आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक नीड है, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टिप आती है आपकी कि आपको इस तरीके के रिमाइंडर्स लगाने हैं अपने लिए जो कि विजुअल हो, यानी कि आपको दिखाई दें। आप मिरर के आगे जहाँ पर आप हैंड वॉश करते हैं या फेस वॉश करते हैं, वहाँ पर स्टिकी नोट्स पेस्ट कर सकते हैं आपके नेक्स्ट काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लगा दें 4:30, 5 बजे की ट्यूशन, आपको 4:30 निकलना है तो 4:30 ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। तो आप जब भी हैंड वॉश करने जाएंगे या कोई काम कर रहे हैं, उस बीच आप उस नोट को देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइक होता रहेगा कि आपको 4:30 जाना है, ठीक है। विजुअल रिमाइंडर्स, या फिर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ये लिख करके पेस्ट कर दें कि आपको कितने बजे कौन सा काम स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है, एक वर्ड होता है पोमोडोरो, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक जो होती है उसमें ये होता है कि एक काम आपने पर्टिकुलर टाइम के लिए किया और उसके बाद 5 या 10 मिनट का गैप ले लिया, ठीक है। दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। उससे क्या होता है कि आपके जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक टिप आप ये भी अपना सकते हैं कि आप अलार्म लगाएं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। आप 6 बजे खाना बनाना स्टार्ट करें तो 7 बजे का अलार्म लगा दें, ताकि आपको ये एहसास हो कि 1 घंटा हो चुका है और आपका खाना बनाना अब तक फिनिश हो जाना चाहिए। इसी तरीके से कपड़े धोना है या कपड़े फोल्ड करना है, आयरन करना है, ये सब काम आप अलार्म लगा कर भी कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। जब आपका काम करने का टाइम है तो आप सिर्फ काम करेंगी। उस टाइम पे आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है। यानी कि आपको सब्ज़ी बनानी है, आप सब्ज़ी काटते काटते अपना सीरियल देख रही है, तो वो आने वाला है आधे घंटे के लिए, तो वो सब्ज़ी काटना आपका आधे घंटे तक चलता रहेगा। चाय पीते पीते अपना सीरियल एंजॉय कर रही हैं तो वो आधे घंटे तक आपका चाय पीना चलता रहेगा। उस दौरान आप सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर सकती हैं या आप रोटी बना के रख सकती हैं। तो आप सोचिए आपका कितना टाइम जा रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपका कोई फेवरेट सीरियल या मूवी आने वाली है तो उसके पहले अपना काम करके रख लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, डिस्ट्रैक्शंस में और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए दिमाग में कुछ और काम चल रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, या मुझे उस इंसान को कॉल करना है। तो पहले जो काम ज़्यादा ज़रूरी हैं वो करें और उसके बाद जो दूसरे काम हैं। नेक्स्ट आता है आप हेल्पिंग हैंड्स की मदद लें, यानी कि कोई अगर आपका साथ दे सकता है आपके काम में तो आप ज़रूर हेल्प लें। वो आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि पानी की बॉटल्स भरना है, ठीक है, पानी की बॉटल खाली है तो वो आपके बच्चे, अगर उनका हाथ जाता है तो वो भर के रख सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफिस वर्किंग हैं या आपको और भी कुछ काम होते हैं तो आप एक मेड रख सकती हैं, ठीक है। आप मेड की हेल्प ले सकती हैं खाना बनाने में, बर्तन साफ़ करने में या कपड़े धोने में। इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेके या मेड की हेल्प ले करके आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकती हैं।